अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल कश्माइला। आज हम देखेंगे न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर PSY 610 का प्रैक्टिकल 2। कुछ बच्चों का ये प्रैक्टिकल 2 भी है, इसलिए मुझे पता भी नहीं चला था, लेकिन कुछ जो फील्ड्स के हैं, साइकोलॉजी फील्ड्स के स्टूडेंट हैं, उनकी ये नहीं है प्रैक्टिकल 2। लेकिन हम देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह से करेंगे। सेमेस्टर स्प्रिंग 2023। सबसे पहले प्लीज रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर सबमिटिंग द प्रैक्टिकल 2 रिपोर्ट। और इसके लिए आपको वाकई बड़ी केयरफुली इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। और देखिए कि उन्होंने लिखा हुआ है कि बिफोर स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रैक्टिकल रिपोर्ट यू शुड वॉच द वीडियो एंड रीड द गिवन रीडिंग। आप अपने ये वो असाइनमेंट है जो मैं आपको बना के नहीं दे सकती, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। मैं आपको कम्प्लीटली समझाऊंगी कि आप लोगों ने इसको किस तरह से बनाना है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को खुद करनी पड़ेगी। आप लोग अपना लेक्चर 47 देखेंगे, ठीक है, जो कि आपके LMS पे अपलोडेड है। और उसी लेक्चर 47 को भी देखेंगे और उसका जो रीडिंग मटेरियल है उसको भी रीड करेंगे, ठीक है। और लेसन 47 का जो टाइटल है वो प्रैक्टिकल 2 के नाम से ही होगा। लेसन उसके बाद आफ्टर दैट यू शुड डाउनलोड द रिपोर्ट फॉर्मेट फ्रॉम द डाउनलोड सेक्शन इंटाइटल्ड प्रैक्टिकल 2 रिपोर्ट फॉर्मेट PSY P610। अच्छा, अब जब आप उसके बाद डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, LMS में जो डाउनलोड सेक्शन होता है, मतलब इसको इस बुक को जो PSY 610 है, इसको ओपन करने के बाद इसका जो डाउनलोड सेक्शन होगा उसमें जाएंगे तो वहां पर आपको एक सेक्शन मिलेगा जिसका टाइटल होगा प्रैक्टिकल 2 रैपिड फॉर्मेट PSY 610। उसको आप डाउनलोड करेंगे तो वहां से आपको रिपोर्ट का फॉर्मेट मिल जाएगा। फाइनली योर टास्क इज टू राइट प्रैक्टिकल रिपोर्ट 2। आपने सिर्फ करना क्या है कि प्रैक्टिकल रिपोर्ट 2 लिखनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसा आपको फॉर्मेट वहां पर VULMS में अपलोडेड डाउनलोड सेक्शंस में मिलेगा, ठीक है। और जिसका उसका आप इंटाइटल का रखेंगे स्ट्रूप टेस्ट रिपोर्ट फॉर्मेट, ठीक है। इंटाइटल स्ट्रूप टेस्ट, यस, ठीक है। अब जब आप लेसन 447 देखेंगे ना, लेसन 47 आपको देखना पड़ेगा असाइनमेंट करने के लिए, आपको उसमें समझ आ जाएगा। मे बी उन्होंने किसी भी क्लाइंट का डाटा एक एग्जांपल के तौर पर वो आपको दें कि उसकी रिपोर्ट बनाएं या कुछ ना कुछ तो वो आपको देंगे, ठीक है, जिससे आप अपनी रिपोर्ट को बना सकेंगे। लेकिन ये अंदाजा आपको लेक्चर देखने के बाद ही होगा। बाकी वही इंपॉर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो उन्होंने बताई हुई हैं, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा आप। अब फिर भी मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए एक जो कहते हैं ना कि जनरल आप लोगों की गाइडलाइंस के लिए एक फॉर्मेट खुद से बनाया, लेकिन मैंने उस डाटा पे नहीं बनाया जो कि आपको यूनिवर्सिटी वाले देंगे, ठीक है। मैंने सिंपली एग्जाम्पल के तौर पर बनाया। अभी यहाँ पर मैं आपके साथ एक न्यू स्क्रीन शेयर करती हूँ। जनरल जो मैंने अपनी तरफ से बनाई है कि आप किस तरह एक रिपोर्ट बनाएंगे, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जो डाउनलोड सेक्शन में आपको मिलेगा वो भी देख लीजिएगा, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपको किस किस्म की रिपोर्ट बनानी है। इसमें सबसे पहले आपका कंपनी नेम लिखें, उसके बाद अपना जो आपका टाइटल है वो क्या है, ट्रूप टेस्ट रिपोर्ट आपने तैयार करनी है। इसमें सबसे पहले क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन होती है। मोस्टली जनरल जो रिपोर्ट बनाई जाती है वो इसी तरह बनाई जाती हैं। क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन डालते हैं आप, जिसमें क्लाइंट का नेम डालेंगे, डेट ऑफ असेसमेंट, असेसर नेम, असेसमेंट सेटिंग्स, उसके बाद इंट्रोडक्शन, ट्रूप टेस्ट एंड उसका क्या पर्पस है, उसकी सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन करेंगे। जो भी सिग्निफिकेंस ऑफ द टेस्ट इन असेसिंग कॉग्निटिव फंक्शनिंग, अटेंशन एंड रिस्पॉन्स इनहिबिशन। फिर टेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है वो बताएंगे कि डिस्क्राइब करेंगे आप स्पेसिफिक प्रोसीजर जो कि स्ट्रूप टेस्ट में यूज किया जाता है, इंक्लूडिंग डिटेल्स इसमें मटेरियल का यूज हुआ है, स्ट्रूप टेस्ट कार्ड यूज होता है इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ से देखें आपको ये चीजें मिल भी गई हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बता रही हूँ ना। इसमें आपको टेस्ट प्रोसीजर मिल गया और इंट्रोडक्शन भी मिल गया। स्ट्रूप टेस्ट कार्ड यूज होता है, पेपर बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड एंड एनी मॉडिफिकेशन जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के लिए आप बनाएंगे। उसके बाद क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, प्रेजेंट द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्ट्रूप टेस्ट। फिर आप वो रिजल्ट्स प्रेजेंट करेंगे जो आपको स्ट्रूप टेस्ट से मिलेंगे इन क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। जिसमें आप सबसे पहले डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन देंगे, जिसमें एज, जेंडर, एजुकेशनल बैकग्राउंड होगा। उसके बाद फिर आप परफॉर्मेंस ऑन स्ट्रूप टेस्ट पर, जिसमें रिएक्शन टाइम आप बताएंगे और एक्यूरेसी बताएंगे। रिएक्शन टाइम में क्या होगा कि प्रोवाइड एन एनालिसिस ऑफ द क्लाइंट्स रिएक्शन टाइम फॉर ईच कंडीशन, एग्जांपल कॉन्ग्रुएंट, इनकॉन्ग्रुएंट, न्यूट्रल, इंक्लूड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यूज। एक्यूरेसी में रिपोर्ट द एक्यूरेसी ऑफ द क्लाइंट्स रिस्पॉन्स फॉर ईच कंडीशन, इंक्लूड द परसेंटेज ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज। इंटरप्रिटेशन, रिजल्ट्स की जो इंटरप्रिटेशंस निकालते हैं हम एट द एंड पे, इंटरप्रेट करेंगे क्लाइंट की परफॉर्मेंस को ऑन द स्ट्रूप टेस्ट बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स।
में रिएक्शन टाइम होगा, एक्यूरेसी जैसे मैंने आपको पहले बताया है, एंड देन आप कंक्लूजन निकालेंगे। कंक्लूजन में क्या होगा कि आप समराइज करेंगे मेन फाइंडिंग्स जो भी आपको ट्रूथ टेस्ट से मिलेंगी और प्रोवाइड करेंगे ओवरऑल असेसमेंट क्लाइंट्स की कोग्निटिव फंक्शनिंग की, उसके अटेंशनल प्रोसेस, रिस्पॉन्स, इनिबिशन एबिलिटीज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेगी, तो इसके लिए आप लोगों को लेक्चर 47 जाकर आप अपना देखना पड़ेगा। डिस्कस एनी नोटेबल स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑब्जर्व ड्यूरिंग द असेसमेंट एंड द रिकमेंडेशंस इज provide recommendations based on the assessment results, suggest appropriate strategies or interventions that may help improve the client's cognitive performance, attentional control। अब एक एक चीज आपको पता चल रही है कि आपने recommendations में क्या लिखना है और रिजल्ट्स में क्या लिखना है, इंटरप्रिटेशंस में। अब कर जस्ट आपने एक किस्म का कॉपी पेस्ट करना है उन चीजों को जो आपको लेक्चर्स में, मतलब उस ट्रूथ टेस्ट के जो भी मतलब रिजल्ट्स आएंगे वो आपने जस्ट इसी बिल्कुल फॉर्मेट में डाले हैं। ठीक है, अपना एलएमएस वाला फॉर्मेट भी देख लीजिएगा, अगर मे बी सेम हो, अगर चेंज हुए तो फिर आप उसको फॉलो कीजिएगा। एंड देन इसके अटेंशनल कंट्रोल और रिस्पॉन्स इनहिबिशन स्किल्स इफ नेसेसरी, consider referring the client to a relevant specialist if additional evaluation or treatment is warranted। कॉन्फिडेंशियलिटी स्टेटमेंट में आप इंक्लूड करेंगे स्टेटमेंट जो कि इंश्योर करवा रही होगी कॉन्फिडेंशियलिटी को एंड क्लाइंट की प्राइवेसी को, उसके डाटा इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी को। Disclaimer may include a disclaimer stating the limitations of the Stroop test and report's findings. Clarify that the report should be interpreted in conjunction with other assessments, bias and clinical judgments. कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन डालेंगे जिसके अंदर आप प्रोवाइड करेंगे असेसर्स असेसमेंट सेंटर का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंक्वायरीज करिए या फॉलो अप के लिए। एंड देन एट द एंड इज योर सिग्नेचर्स, क्रीडेंशियल्स, टाइटल। एंड मैंने जो नोट लिखा है लास्ट पे, रिपोर्ट फॉर्मेट इज अ जनरल गाइडलाइन जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, एंड फील फ्री टू मॉडिफाइड बेस्ड ऑन योर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स। आप अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और नीड्स के मुताबिक इसको यूज कर सकते हैं। कंप्लीट मैंने आपको एक फॉर्मेट जो है वो इसका दे दिया। इसके अलावा मैं दोबारा से बता रही हूँ कि अपने एलएमएस में जाकर अपना लेक्चर 47 सबसे पहले देखें, उसके बाद जाकर अपनी रिपोर्ट को डाउनलोड करें, फिर इसको भी देखें। और आप आई होप कि आप इसके बाद इतना तो आप कर ही लेंगे कि अपनी रिपोर्ट को, अपनी असाइनमेंट को अपने मुताबिक आप तैयार कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।